तो एक जंगल में ना शेरों का एक झुंड रहता था, जिसमें से कुछ बूढ़े शेर थे और कुछ शेरनियाँ थी। ठीक है, तो अभी ऐसा हुआ ना कि 3 शेर ऐसे थे जिनके कंधों पे जिम्मेदारी आने वाली थी कि अब से मतलब ये 3 शेर चलाएंगे अपना परिवार और सबको खिलाने पिलाने का काम यही करेंगे। ठीक है, तो बचपन से वो मतलब ऐसा था कि उन शेरों के बच्चों को उसकी माँ ने पाला था, खिलाने पिलाने का कुछ था नहीं, तो पहले से मतलब ऐसा ही चलता था। अब उसमें ऐसा था कि जो एक शेर था, एक बच्चा था, वो मतलब ताकतवर था, पावर में मतलब स्ट्रेंथ में उसके आगे कोई नहीं था। ठीक है, पहले से मतलब बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ वास था, वो आराम से किसी बड़े बड़े जानवर को गिरा सकता था, ऐसे उसमें मतलब काफ़ी सारी स्ट्रेंथ थी। और दूसरा जो शेर था वो बहुत फुर्तीला था और बहुत तेज़ भाग सकता था, इधर उधर कूद सकता था, वो जंप ले सकता था आराम से, मतलब वो अपने आप से मतलब कह सकता है कि फुर्तीला था बहुत ज़्यादा। अब तीसरा कब, अब बोले तो तीसरा बच्चा शेर का मतलब ऐसा कह सकता है कि बचपन से लेके अब तक उसने कोई भी शिकार नहीं किया था ना, मतलब अपना मतलब कुछ भी ऐसा कुछ चलाया नहीं था। ठीक है, बोले तो मतलब कि हम नॉर्मल चीज़ में कह सकते हैं कि पहले दो जो शेर थे उसने छोटे मोटे जानवरों को बचपन से मारना सीखा हुआ था, जहाँ की मतलब तीसरा शेर था उसने कभी मतलब छोटे जानवर तक नहीं मारा था। तो वो नॉर्मली क्या होता था, खाता था पीता था खेलता था, उसी में उसका टाइम चला गया था, तो उसको कभी मौका नहीं मिला है, तो उसकी क्या पावर थी वो कभी किसी को पता ही नहीं चला। ठीक है, तो ऐसे ही मतलब परिवार चलता रहता था। अब दूसरी ओर उसी जंगल में ना जंगली भैंसों का झुंड हुआ करता था। तो वो जंगली भैंसों के झुंड में ना एक भैंसा ऐसा था ना जिसके बहुत बड़े बड़े सींग थे, बहुत विशाल काय भैंसा था वो, और वो बहुत शक्तिशाली भी था, फुर्तीला भी था। और पूरे जंगल के जानवरों ने सुना हुआ था ये भैंसे ने अपनी लाइफ में बहुत सारे जानवरों को मार गिराया है। ठीक है, तो उसके आगे कोई जाता ही नहीं था, सबने सुना था कि भाई ये वैसा मतलब कि इसके आगे कोई जानवर गया है वो कभी जिंदा वापस नहीं आया है। अब बाद में सबने सुना ये था कि भाई ये जो वैसा है एक वार करता है, सिर्फ एक वार में वो अपने सामने जो भी उसका ओपोनेंट होगा उसको मार गिराएगा, वो सीधा ऊपर ही चला जाता है। तो सभी जानवरों ने इसके बारे में ये चीज़ सुनी हुई थी और ये वैसा सबसे खतरनाक माना जाता था। अब यहाँ पे जो 3 भाई है, कौन से, अपने 3 शेर भाई, ठीक है, उसमें से 2 शेर भाई आपस में बात करते हैं उस टाइम पे रात को कि अब कंधों पे जिम्मेदारी आने वाली है, अब झुंड कबीले के राजा कौन बनेगा, पूरे जंगल का सर्वोच्च कौन मतलब ऐसा कहलाएगा कि भाई यही है अपना करता धरता। दूसरे जानवरों के दिल में भी ऐसी दहशत होनी चाहिए कि ये राजा हो सकता है अपने जंगल का, ये हमारे राजा है, ऐसा कौन अब कहलाएगा हम तीनों में से। ठीक है, अब 2 जो भाई है, कौन से 2 भाई, एक तो वो फुर्तीला वाला शेर और दूसरा वाला सबसे ताकतवर शेर, ये दोनों के बीच में बातचीत चालू होती है यहाँ पे। उसमें से ना जो पहला भाई है अपने दूसरे भाई से बात करता है कि अब ना जंगल में पहले जैसा कुछ रहा नहीं है, अपने दादाजी का टाइम था जो पूरे जंगल को डोमिनेट करके रख देते थे, क्या हम ये चीज़ कर पाएंगे, क्या हम में है ऐसी चीज़। अब दूसरा शेर बोलता है कि हाँ दादाजी का तो ठीक है, पर अपने पापा जी उन्होंने कभी डोमिनेट नहीं किया जंगल ने। ठीक है, उन्होंने कभी सोचा नहीं कि मैं इस जंगल को डोमिनेट करूँगा, उन्होंने बस एक ही चीज़ रखी थी कि भाई हाँ मेरे को मेरा परिवार का पेट भरना है, कम से कम मैं डोमिनेट नहीं कर पाया चलेगा बट मेरा परिवार भूखा नहीं रहना चाहिए। ठीक है, तो लानत है अगर मेरा परिवार भूखा सोता है मेरे होते हुए, तो लानत है कि मैं शेर कहलाऊँ। तो इस वजह से उन्होंने बस अपने परिवार का सोचा, उनका पेट भरा, उन्होंने कभी किसी को डोमिनेट नहीं किया। तो अभी तक ऐसा हुआ था ना कि ये जो भाई थे वो अभी अभी जैसे जवानी इनके अंदर फूटी हुई थी, तो उन्होंने कभी सोचा नहीं था कि भाई भैंसों के बारे में भी मतलब ये सब चलता है, कितना फुर्तीला भैंसा होता है ये सब। तो ये दोनों आपस में, अब दूसरा भाई मतलब जो पहला सबसे शक्तिशाली भाई था वो दूसरे भाई से बोलता है कि हम ऐसा दौर लाएंगे ना कि सबका खात्मा हो जाए, अपनी दहशत बनी रहेगी पूरे जंगल में, सब कोई बोलेंगे कि यार ये जो खतरनाक शेर है इनके आगे कुछ नहीं है, सब के सब ढेर है, ऐसा ऐसा हम दौर लेकर आएंगे। ठीक है, मैं सबसे शक्तिशाली हूँ, तुम सबसे फुर्तीले हो, दोनों मिलकर पूरी दहशत दबा देंगे पूरे के पूरे जगह पे, पूरे जंगल में हमारी दहशत होगी। तब अपना जो दूसरा फुर्तीला वाला शेर है वो बोलता है कि वो सब तो ठीक है भाई, वो तो चीज़ हो जाएगी, चलो मैं मानता हूँ वो चीज़ हो जाएगी, पर अपना तीसरा वाला भाई क्या है, वो क्या करेगा, वो तो कुछ आज तक उसने कभी कुछ किया नहीं, उसने आज तक एक चूहा तक नहीं मारा है, वो कहाँ है, गया कहाँ पे, हाँ दिखना भी तो चाहिए यार, दिख ही नहीं रहा, वो कहाँ पे है, छुपा होगा कहीं पे डर के, किसी बिल में छुपा होगा। तभी बड़ा भाई बोलता है कि चलो यार उसको छोड़ दो, ठीक है उसकी अब बात ही मत करो, उसको अपने जीवन में रहने दो जैसे वो रहता है, हम अपना अपना देखते हैं। ठीक है, हम दोनों चलते हैं अभी के अभी एक भैंसा मार गिराएंगे और लेकर आएंगे, परिवार में पहला ऐसा जानवर हम लेकर आएंगे जो बड़ा है, हमारे हाथों ने, हमने खुद से शिकार किया है ऐसा पहला जानवर होगा। ठीक है, जो हम दोनों भाइयों ने मिलकर शिकार करके लेकर आए, तो परिवार वाले खुश हो जाएंगे और हमारा थोड़ा बहुत स्टार्टअप भी हो जाएगा कि भाई हमने अब चालू कर दिया है, आप लोगों को चिंता करने की ज़रूरत नहीं है जब तक मैं और तुम हो। अब निकल पड़े दोनों भाई भैंसों का शिकार करने। अब ये दोनों भाई ना जैसे ही भैंसों का शिकार करने वैसे के नज़दीक गए, वहाँ पे जितने भी भैंसें थी बिंदास घूम रही थी, किसी में कोई डर ही नहीं है। ऊपर से ऐसा होता है कि ये दोनों भाई अंदर चलते हैं तो झुंड में से ना बीचों बीच में से ना ऐसी आवाज़ आती है कि किसकी मौत आ गई है, कौन आ गया आज यहाँ पे। तो ये दोनों भाई मतलब ऐसे मतलब कि थोड़ा बहुत ऐसे शौक हो गए कि भाई ऐसा हो कैसे गया, यहाँ पे 2 शेर आ गए, जब भी शेर आता है तब तो सब भैंसें बाहर जानी चाहिए, अब ऐसा क्यों हो रहा है, मतलब हम बहुत टाइम के बाद ऐसा भैंसों के शिकार में निकले, पर ऐसा क्यों हो रहा है कि मतलब ये लोग भाग नहीं रहे। हमने तो जहाँ तक सुना है कि शेरों को देख के सभी जानवर भागते हैं, तो यहाँ पे भैंसें भाग नहीं रही है। तो ऐसा होता है कि अंदर से एक भैंस आती है और उनसे बोलती है कि तुम लोग यहाँ पे क्यों आए हो, अगर शिकार करने आए हो तो तुम लोग को अंदर बुलाया गया है झुंड के बीचों बीच हमारे राजा ने।
जो कि कहलाता है भैंसों का राजा। तो अभी ऐसा होता है कि ये दोनों भाई चल रहे हैं, ढूंढने में जा रहे हैं बीचों बीच में, और पीछे पीछे इनकी सारी भैंसें ऐसे इसको घेरा करके आगे बढ़ रही है। ये दोनों आगे जा रहे हैं और पीछे सारी भैंसें हैं। अब झुंड में से ना वो सबसे शक्तिशाली भैंसे को देख के, मतलब ये दोनों पहुँच तो गए थे, और शक्तिशाली भैंसे को देख के ये दोनों भाई आपस में बातें करने लग गए कि भाई इसके बारे में मैंने बचपन में कहानी में तो सुना था, पर कभी सोचा नहीं था कि ये सच में है ऐसा कोई। तो दूसरा भाई मतलब ऐसे बोलता है कि भाई हाँ, हमने सोचा तो नहीं था भैया, पर मेरे को लगता है कि अब शायद हमने गलती कर दी है यहाँ पे आके, क्योंकि मैंने जहाँ तक सुना है कि भाई इसका एक ही वार बहुत भारी है, इसके एक वार में सब कुछ ढेर हो जाता है। ऐसे बातें हो रही थी तभी पीछे से एक भैंस आ गई, दोनों को मतलब घुसेड़ दिया, दोनों को पछेड़ दिया जोर से, दोनों को ऐसे धक्का लगाया अपने सिंगों से, दोनों एक एक भैंस ने, तो दोनों मतलब ऐसे घायल होकर नीचे गिर गए। अब ये जो भी चीज़ हुआ ना, तभी झाड़ियों में से ना इसके तीसरे भाई की आवाज़ आती है, कौन सा, जो कुछ किया नहीं है, जो आज तक एक चूहा तक नहीं मारा है, वो झाड़ियों में से छुप के आवाज़ लगा रहा है और बोल रहा है कि भैया भाग जाओ आप दोनों यहाँ से, आप दोनों के भागने में ही भलाई है, अगर ज़िंदा रहना है तो भागो यहाँ से। तभी ये दोनों भाई आपस में मतलब चिल्लाने लगे कि ये कौन है साला जो हमें भागने को बोल रहा है, इनकी हिम्मत कैसे हुई भागने के लिए, मैं उठूँगा, मैं यहाँ से उठ के मारूंगा इस भैंसे का, आज जो राजा है उसी का शिकार करूँगा, ठीक है। अब ये लोग मतलब ऐसे ऑलरेडी इनको एक बार तो इनके ऊपर वार हो चुका है दोनों के ऊपर, तो जो वार हुआ था उनकी वजह से ये लोग ना थोड़े घायल हो गए थे, और घायल होने की वजह से ये लोग अपने आप मतलब ऐसे धीरे धीरे उठ रहे हैं, उठने की कोशिश कर रहे थे। तभी भैंसों के राजा ने दूसरी भैंसों को ऑर्डर दिया कि अपना जो दूसरा स्टेप है वो करो। अब दूसरा स्टेप क्या था कि सारी भैंसें आ गई है और इनको कुचलते हुए जा रही है, सबके सब बारी बारी से इसको कुचल रही है, दौड़ रही है, इसके ऊपर पैर रख रही, और जो भैंसों का वजन था उसके ऊपर और ये शेरों के ऊपर गिरना, ये दोनों ही थोड़े अधमरे जैसे हो गए थे। तभी ना से तीसरा भाई आखिर था झाड़ियों से बाहर निकल जाता है, क्योंकि अब मतलब भैंसों का राजा तैयारी कर रहा था, अपना जो वार है एक वार में ढेर करना, किसी को भी जान ले लेनी, वही वार की तैयारी कर रहा था। वो देख के झाड़ियों में से अब इसका तीसरा भाई निकलता है, जिसने आज तक एक चूहा तक नहीं मारा है, वो वाला भाई झाड़ियों में से बाहर निकलता है, और जो भैंसों का राजा है उसकी तरफ जाते हुए धीरे धीरे कदम बढ़ाते हुए वो मतलब बोलता है कि आप तो बहुत महान सूरवीर शक्तिमान हो भैंसों के राजा, क्या ये राजा आज मुझे मेरे भाइयों को जिंदा लेकर जाने देगा। तो भैंसों का राजा है ना वो हंसने लगा, ऐसे घमंड के साथ वो हंसने लगा, और ये हंसते हुए ना मतलब अपना जो पागलपन वाला डांस है वो दिखाने लगा। वो मतलब भैंस और उसके राजा सभी लोग साथ में मिलकर हंस रहे हैं, पागलों की तरह डांस कर रहे हैं, ठीक है। और बाकी की भैंसें बोल रही है कि इसको मार दो, इसको मार दो, इसको मार दो। तो भैंसों का राजा भी मतलब ऐसे बोलने लगा कि चलो ठीक है, मैं तुम्हें जाने दूँ, ठीक है, पर तेरे जैसा मूर्ख मैंने आज तक नहीं देखा है, क्योंकि जो मेरे सामने आया है आज तक जिंदा बच के वापस नहीं गया है। मैं आज तुमको जाने देता हूँ, तो मेरे को बदले में क्या मिलेगा। मुझे लोगों की जान लेनी पसंद है, जब मैं जान लेता हूँ तब पूरे जंगल में दहशत मच जाती है कि भैंसों के राजा ने एक और शिकार किया, भैंसों के राजा का शिकार करने कोई और बाहर से आया था और वो खुद शिकार बन गया। तो भैंसों के राजा के दहशत में आज कोई नहीं टकरा पाएगा, उसके लेवल में कोई नहीं आ पाएगा। तो तू मूर्ख है कि तू झाड़ियों से छुपा हुआ था और बाहर निकला है, क्योंकि तेरी भी जान जाएगी इनके साथ साथ। क्योंकि अगर तू मेरे को एक बार बता देगा कि तुम्हें जाने देने का जो परिणाम है मेरे को क्या मिलेगा, और अगर वो अच्छा रहा तो मैं जाने दूंगा, पर मेरे ख्याल में ऐसा कोई परिणाम नहीं है जो मुझे अच्छा लगेगा, तो तेरी मौत आई है कि तू मेरे सामने आया है। तब ये तीसरा भाई बोलता है ना कि अगर आप जाने दोगे तो पूरे जंगल में ना आपकी वाह वाह हो जाएगी, आपको सब कोई बोलेंगे कि भाई भैंसों के राजा ने 3 शेर की जान बख्श दी, गिड़गिड़ाए वो घायल कर दिया, आप 3 शेर की जान सामने से बख्श दी, ठीक है। तो भैंसों का राजा मतलब कितना शूरवीर है, इतना शक्तिशाली है कि उनके सामने 3 शेर गए थे, वो भी ढेर होके वापस आए, और वो भी भैंसों के राजा ने उनकी जान बख्शी है, ना कि वो खुद से आए हैं, भाग के आए हैं, जान बख्शी तभी आए हैं। तो पूरे जंगल में आपकी वाह वाह हो जाएगी, आपको भैंसों का राजा नहीं, आपको पूरे जंगल का राजा कहा जाएगा अगर आप जान बख्श देते हो तो। भैंसों का राजा सोचने लगा, हालांकि इसकी बात में तो यार दम है बहुत, आज मैं भैंसों का राजा हूँ, मेरे को कल लोग पूरे जंगल का राजा बोलेंगे, इसकी बात में बहुत ज़्यादा दम है, बहुत तगड़ा दम है। और वो सोचने लगा और सोचते हुए बोला कि चल ठीक है, मैं जाने देता हूँ तुम लोग को, पर अभी के अभी तुम लोग उठो और निकल जाओ यहाँ से। तो ये सिर्फ अपने दोनों भाई को लेकर निकल पड़ता है और वहाँ से हट जाता है, निकल जाता है। तो ये सब के सब निकल जाता है। अब होता है ऐसा, निकल जाते हैं और ये तीनों के तीन मतलब घायल है, एक तो घायल नहीं था, 2 घायल है, और तीसरा वाला इसको ले जा रहा है। तो ये ऐसे ही घायल होते हुए जा रहे हैं और घर चले जाते हैं। घर जाकर मतलब ऐसे सबसे पहले तो वो लोग बैठते हैं साथ में, पूरा परिवार थोड़ा बहुत ऐसे होता है, बोले कैसे कि भाई मार खा के आए हम, ऐसा तो बोल नहीं सकते, पर इनके साथ एक बूढ़ा शेर बैठता है। अब बूढ़ा शेर इनके साथ बैठता है और आपस में बातें होती है, और सब बूढ़े शेर के सामने मतलब ऐसा था कि वो बूढ़ा शेर इन लोग के साथ थोड़ा फ्रेंडली होता है कि मुझे पता है तुम लोग कैसे आए हो, जरूर कुछ कांड करके आए हो ऐसे। तो ये लोग मतलब ऐसे बोल देते हैं, ठीक है। उसमें से एक भाई बोलता है जो शक्तिशाली है ना, वो वाला, वो बोलता है यार भले ही वो इतना भी शक्तिशाली था, ठीक है, मैं मर जाता पर ऐसे कायरों की तरफ वापस नहीं आता। और वो अपना जो कुछ कर नहीं पाया ना जब से कमज़ोर भाई, उसके सामने हाथ करके बोलता है ये मूर्ख है, ये मूर्ख की वजह से आज हम लोग कायरों की तरफ वापस आए हैं, पूरे जंगल में नाक कट चुकी है हमारी। तभी दूसरा वाला बोलता है
कि ये मूर्ख झाड़ियों के पीछे छुपा रहा जब हम लोग शिकार कर रहे थे तब। पर इसके अंदर थोड़ा सा भी ऐसा नहीं आया कि भाई मैं अपने भाइयों के साथ चलता हूँ और मैं इसका हाथ बटाता हूँ, मेरे भाइयों का हाथ बटाता हूँ, इसकी वजह से पूरे जंगल में नाक कट चुकी है शेरों की। तो परिवार में जो बूढ़ा शेर है वो बोलता है, जो अपना मतलब कि जो बाकी का जो वो जब से कमज़ोर शेर था उसके पास जाके उसे पूछता है कि तुम झाड़ियों में छुपे हुए थे, मैं मानता हूँ इन लोग से पहले से तुम झाड़ियों में छुपे हुए थे, ठीक है, पर तुम वहाँ पे गए क्या थे? झाड़ियों में छुप के तुमको मिला क्या? तुम गए ही क्यों थे? तो ये बोलता है कि मैं काफ़ी दिनों से जा रहा हूँ, जब मेरे को पता चला ऐसे घूमते घूमते कि वैसों का राजा भी है यहाँ पे और वो बहुत बलवान है, शूरवीर है, उसके सामने कोई टिक नहीं पा सकता है, तो मैं उसका शिकार करने गया था। तो मैं काफ़ी टाइम से सोच रहा था कि मैं इसका शिकार करूँ पर कैसे करूँ, तो मैं उस वजह से गया था और मैं देख रहा था वो सब, तभी ये दोनों वहाँ पे आ गए। तो ये देख के सारे मतलब जितने भी लोग हैं सब हंस पड़े और सबके साथ ये वाला भी शेर हंस पड़ा, क्योंकि सब लोग उसको मतलब पागल समझते थे, ठीक है। अब ये वाला शेर है वो चलो कोई ना, सब हंस रहे, मैं भी हंस लेता, उसको समझ में नहीं आया कि भाई क्यों कोई मतलब इतने सारे लोग हंस रहे हैं मेरे ऊपर, क्यों हंस रहे हैं, तो ये समझ में नहीं आया, बट ये हंस पड़ा सबके साथ मिलकर। तभी ना पहला वाला शेर बोलता है कि अब तक मेरे को लगता है कि भाई ये मतलब कमज़ोर है, ठीक है, शरीर से ये हो सकता है थोड़ा बहुत कमज़ोर हो, इस वजह से ये शिकार नहीं कर पाता है। आज पता चला कि दिमाग से भी कमज़ोर है, इस वजह से ये नहीं कर पाता है शिकार। तभी दूसरा वाला बोलता है कि भैया ये बात तो मैं भी मान गया, क्योंकि आज तक इसने एक चूहा तक नहीं मारा है, ठीक है, और ये गया था भैंसों के राजा को मारने और बदले में क्या किया, नाक कटा के आ गया। तभी तीसरा वाला शेर है वो बोलता है कि मैंने सोच लिया है, ठीक है, क्योंकि मैं काफ़ी दिन से भैंसों के राजा को देख रहा था, मुझे पता चल चुका है कि भाई भैंसों के राजा को मारते कैसे है, ठीक है, क्योंकि उसके जो तौर तरीके हैं, दूसरे जानवरों को मारने के जो तौर तरीके, हर एक चीज़ मैंने अच्छे से मतलब ऑब्जर्व किया है, ठीक है, कि वो सबसे पहले क्या चीज़ करता है, क्या एक्शन लेता है, हर एक चीज़ मैंने अच्छे से ऑब्जर्व किया है, ठीक है। मुझे अब लगता है कि मैं समझ चुका हूँ इसका जो वार है वो कैसे है, क्या नहीं क्या है, तो मैं इसका शिकार कर सकता हूँ। तो इसकी बात मतलब इतने लोगों ने मजाक में ले ली कि पहला और दूसरा जो मतलब भाई था, शक्तिशाली और फुर्तीला, ये दोनों भाई मतलब उसके सामने मतलब देखे और हंसते हुए मतलब बोल दिया कि अगर तू भैंसों के राजा को मार गिराएगा ना, ठीक है, तो पूरा जंगल तो तुम्हें राजा मानेगा ही मानेगा, पर साथ में मैं और मेरा भाई हम दोनों भी तुमको राजा बनाएंगे, कि तुम अब से हमारे भी राजा हो। हम भाई ना बोल के तुमको राजा बोलेंगे कि राजा जी आपने एक भैंस के राजा को मार गिराया है, आप में कुछ बात है जो हम में नहीं थी, ऐसा हम बोलेंगे तुमको, ठीक है, जाओ। ऐसा बोलते हुए मतलब वहाँ से सब कोई अलग हो गए कि चलो कोई बात नहीं, कुछ दिनों में हम जाएंगे। तो जब रात होती है ना तब दोनों भाई फिर से मिलते हैं, कौन सा, शक्तिशाली और फुर्तीला, ठीक है। तो जो फुर्तीला वाला भाई था शेर, वो अपने जो शक्तिशाली भाई है उससे बोलता है कि भाई आपने सच में ऐसे बोल दिया वहाँ पे, ठीक है, मैं तो आपकी हाँ में हाँ मिला दिया, पर क्या आप सच में आपको लगता है कि शिकार कर पाएगा वहाँ पे जाके, और अगर इसने शिकार भी कर दिया तो क्या हम राजा बोल देंगे? चलो वो शिकार तो नहीं करने वाला है, पर इसकी जान चली गई तो क्या होगा, हमारे ऊपर सब आ जाएगा। तो उसमें से जो शक्तिशाली भाई है वो बोलता है कि देखो जान चली गई तो उसमें तो कुछ है नहीं, ठीक है, उसमें अब कुछ नहीं हो सकता, मर गया भाई, ओवर कॉन्फिडेंस था, मर गया, उससे हुआ नहीं तो मर गया, खत्म। हमें क्या करना पड़ेगा, हमको अब से जब से वो मरेगा ना तब से लेके हमको जितना भी शिकार करेंगे एक जन का कम करना पड़ेगा, ठीक है, तो खाने का तो हमारे लिए मेहनत थोड़ी कम हो जाएगी। दूसरी चीज़ ये होगी कि हमारी जो राजगद्दी है उसमें सिर्फ हम दोनों ही रहेंगे, उसमें और कोई आएगा नहीं, ठीक है। मैं तो वैसे पहले से ही फालतू था, मर जाएगा तो कुछ खास नहीं होगा, और वैसा भी जिंदा रह के उसने किया क्या है, हम खाना लेके आते हैं, ये खाता है और सोता है और घूमता है, खाता है सोता है घूमता है, उसने वैसा भी कुछ किया नहीं है। तभी दूसरा भाई सोचता है और बोलता है कि भाई हाँ आप सही बोल रहे हो, खा पी के बैठा तो भी ठीक है, पर अभी क्या है, उसको बड़ी बड़ी बातें करना सीख गया है, तो उसको बस उसका परिणाम मिलेगा कि बड़ी बड़ी की बातें करने का जो रिजल्ट है वो क्या आता है, उसको अच्छे से परिणाम मिल जाएगा और वो परिणाम उसकी मौत ही होगी। तभी पहला वाला बोलता है कि ठीक है हम जाएंगे उसके साथ, कोई बात नहीं, हम झाड़ियों में साइड पर छुप के देखेंगे, जैसे वो हमको झाड़ियों में छुप के देख रहा था, इस बार हम दोनों झाड़ियों में छुपेंगे और ये जाएगा भैंसों के राजा को मारने, हम देखेंगे कैसे मारता है। अब तीनों भाई वापस चलते हैं वहाँ पे भैंसों के राजा के पास, ठीक है। अब इस बार ये लोग वापस जिंदा नहीं बचेंगे, क्योंकि भैंसों का राजा एक बार माफ़ कर सकता है, दूसरी बार नहीं कर सकता। तीनों भाई जा रहे थे, तभी तीनों को भैंसों ने देख लिया। अब तीनों को भैंसों ने देख लिया है तो अब तो जाना ही पड़ेगा कुछ भी करके। तो तीनों भाई चल रहे थे, चलते चलते जो दो भाई है वो धीरे से झाड़ियों में छुप गए, किसी की नज़र ना पड़े ऐसे, ठीक है। चलते फिरते वो झाड़ियों में छुप गए, और जो एक जो ऐसे बोला था सबसे कमज़ोर वाला भाई कि मैं भैंसों के राजा का शिकार करने आया हूँ, वो चला गया भैंसों के राजा के पास। अब जैसे ही ये भैंसों के राजा के पास आता है तो बोलता है कि आपने लास्ट टाइम तो मेरे को जाने दिया था, पिछली बार आपने मुझे जाने दिया था, पर इस बार समझ लीजिए कि मैं आपका शिकार करने आया हूँ और मैं बनूंगा पूरे जंगल का राजा। तो भैंसों का राजा हंसते हुए बोलता है कि तो भूल मत, पूरे जंगल का राजा अब मैं हूँ। और तो और अब जंगल में ये बात हो चुकी है कि शेरों से भी कुछ नहीं उखड़ता है। और तो और उसने ये तक बोल दिया कि तेरा बाप भी आज तक कभी मेरे झुंड की ओर मुड़ के नहीं देखा है, तो तेरे में कैसे ऐसे हिम्मत आ गई, और तू तो सबसे कमज़ोर शेर है। ऐसा मैंने सुना है तुम्हारे बारे में, जब जैसे तुमने पिछली बार माफ़ी मांग के तुम ले गए थे ये सबको, वैसे तो मैंने को समझ गया था कि तुम तो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो, तुमसे कुछ होने नहीं वाला है, तो इतनी जो हिम्मत है वो कैसे आ गई, या तो तेरे अंदर हिम्मत के साथ मौत आई है तेरी। तेरे को कल रात यमराज तो नहीं आए थे ना तेरे पास बोलने के लिए कि बेटा तेरा जीवन बहुत हो गया, कल तू भैंसों के राजा के पास जाना तो मेरा काम थोड़ा ईजी हो जाए।
और भैंसों का राजा बोलता है अब तो पूरे जंगल को पता है कि असली राजा कौन है, वो मैं हूँ। ठीक है, तभी ये शेर बोलता है कि अब तक भले ही भैंसों का राजा कहलाता है जंगल का राजा, ये सबसे फ़र्क नहीं पड़ता है, पर हमेशा से जंगल का राजा एक ही रहा है और वो शेर होता है। ये चीज़ पूरा जंगल कहेगा, आज के बाद की जंगल का राजा सिर्फ शेर ही होता है और शेर के अलावा कोई जंगल का राजा नहीं बन सकता। अब पिछली बार की तरह इस बार भी इसके ऊपर पीछे से एक भैंस दौड़ते हुए आई इसको पछाड़ने के लिए, पर इसने अपने पंजों से उस भैंस को तो रोक दिया, क्योंकि भाई इसको पता था कि भाई हर बार ऐसे होता है, पहली बार कोई और भैंसें होंगी जो पीछे से वार करेगी और हमें गिरा देगी, तो इसने अपने पंजे से उसको रोक दिया। जैसे उसने रोका उतने में समझ गया कि भाई इस बार स्ट्रेटेजी कुछ और करनी पड़ेगी, तो दूसरी और 2-3 भैंस आई और इस बार ये नहीं रोक पाया, इस बार इसको सभी भैंसों ने पछाड़ दिया। तो ये जाके वहीं पे ऐसे पछड़ गया, चित हो गया। उसी टाइम पे जो दोनों भाई हैं ना वो आपस में झाड़ियों में बैठ के बातें कर रहे थे, अरे ये दोनों तो सच में लग गया था। तभी दूसरा भाई बोलता है कि तुम चिंता मत कर भाई, मेरे भाई, हम हो सकता है भैंसों के राजा को कभी मार ना पाए, पर हम दोनों मिलके परिवार का पेट भरेंगे। अगर ये मर जाता है तो कोई बात नहीं, हमने एक गलती थी जो कि अच्छे से सुधारी है, ऐसा कहेंगे सबको, ना कि हमें ये कोई भूल नहीं है हमारी, ये हम गलती सुधारने आए हैं इसकी मौत के साथ। तो ऐसे बात करते हुए आपस में एक दूसरे को भाईचारा दिखाते हैं। अब ये नीचे गिरा हुआ है, भैंसों का राजा सोचता है यार ये तो पहले से कमज़ोर है, इसके ऊपर मतलब मेरा जो दूसरा स्टेप है वो ये वाला होता है कि दूसरी भैंसें आके कुचल देती है। ठीक है, मेरा जो भी टारगेट होता है उसको, फिर वो अधमरा हो जाता है, खड़ा नहीं हो पाता, उसके बाद मैं आखिरी बार करके उसका निपटा देता हूँ। फिर मैं कहलाता हूँ कि भाई भैंसों के राजा ने एक ही बार में सबको मार दिया। पर ये कोई बाहर कहता नहीं है कि भाई उससे पहले भैंसों के राजा ने पहले पीछे से वार कराया था अपने साथियों के साथ मिलकर, फिर दूसरे साथियों ने उसको कुचला था, अधमरा किया था, उसके बाद भैंसों के राजा ने वार किया था। ये कोई नहीं देखता है वहाँ पे। ठीक है, सबसे भी यही मतलब बात यहाँ पे इतनी थी, भैंसों का राजा के पास जाओगे वो एक बार में आपको चीट कर देगा, आपकी जान चली जाएगी, ये सबको पता था। तो ये पहले से ही ऐसे पड़ा हुआ, ठीक है, इसके अंदर शायद से बोल सकते हैं कि ये वहाँ पे पड़ा हुआ था, इसके अंदर जान जा चुकी है, ऐसे बोल सकते हैं। ठीक है, क्योंकि वो पढ़ाई इस तरीके से था कि सबको लगेगा कि भाई अब ये बहुत कमज़ोर है, ये कुछ कर नहीं पाएगा। तो भैंसों का राजा ने बोला कि अब इसको कुचलने से कोई फायदा नहीं है, मैं जाऊँगा वार कर दूँगा। तो भैंसों का राजा धीरे धीरे उसकी ओर कदम बढ़ाने लगा। जैसे ही उसकी ओर कदम बढ़ाने लगा, ये अचानक से उठ गया। ये उठ के ही मतलब ऐसे मतलब थोड़ा उसने अपना जो दिशा है वो बदल दी। वो जैसे ही बदली, भैंसों का राजा मतलब फुल स्पीड में जा रहा था इसकी ओर से। ठीक है, पहले धीरे धीरे कदम बढ़ रहा था, फिर उसकी स्पीड थोड़ी बढ़ गई। अब उसकी स्पीड इतनी बढ़ी हुई थी कि वो रुकना चाहे तो भी नहीं रुक सकता, और पूरे झुंड के बीच में वो अगर रुक गया कि हाँ ये शेर में अभी भी जान है, तो पूरे झुंड के बीच में इसकी नाक कट जाएगी, तो वो रुक नहीं सकता है। तो ये चला गया अपने मतलब शेर के पास। ठीक है, शेर ने पीछे मुड़ के मतलब थोड़ा बहुत ऐसे साहस करना चालू कर दिया और तुरंत ही भैंसों के राजा जो था उसका गला पकड़ लिया। और तो और वहीं पे मतलब हो जाता है ना कि जो भैंसों का राजा है वो जैसे ही इसका गला पकड़ता है, तो भाई गला सबसे कमज़ोर हिस्सा होता है। अगर आपके गले पे कोई भी वार करेगा, कोई भी जानवर अगर आपके गले किसी भी जानवर के गले में वार किया जाता है तो तुरंत गिर जाता है, चीत हो जाता है। तो अपना भैंसों का राजा है वो भी चीत हो जाता है उसी टाइम पे, उससे फिर कुछ नहीं होता, वो वहीं पे ढेर हो जाता है। ये देखकर जो दो भाई थे वो तो शौक हो ही गए। उसी के साथ इसने ज़ोर से दहाड़ लगाई कि अब ये जंगल का राजा एक शेर है, भैंस नहीं है। अब से ये जंगल का राजा एक शेर है। और उसकी जो मतलब दूसरी भैंसें थी, भैंसों का राजा जब मर गया तो दूसरी उसकी जो भैंस थी उसकी जोड़ी की, तो वो सब उसके पास आती है और फिर उसके मतलब इधर उधर मतलब देखती है भाई कि ये सच में इसने मार दिया, मैं इसको नहीं छोड़ूंगा ये सब। तो इसने पहले से एक राजा को मार गिराया था, तो ये देख के सभी लोग तो चित हो ही गए थे, पर ये डरा नहीं। झुंड की जितनी भी वैसे इसको डराने की कोशिश की, ये डरा नहीं। ऊपर से इसने पंजा लगा दिया एक भैंस को और बोला कि ये जंगल का राजा मैं ही हूँ, मेरे अलावा कोई नहीं है। और ये देखकर सारी वैसे मान गई कि हाँ ये जंगल का राजा है। फिर उसको मतलब जो इसको घेर रहे थे, ये सब कर रहे थे, वो सब छोड़ दिया इसको, और इसने सभी भैंसों के झुंड के बीचों बीच जोर से दहाड़ लगाई कि अब से जंगल का राजा सिर्फ एक ही है और वो है शेर। अबे इससे ना मतलब पूछते हैं अभी बाकी के शेर लोग, सभी लोग इससे पूछते हैं जो उसके दो भाई थे कि अगर तुम पहले से ये सब मार सकते थे तो भाई तुमने पहले क्यों नहीं मारा इन लोग को, तुम पहले ही राजा को मार के ढेर कर देते, तुम पहले ही राजा बन जाते। तो इसने मतलब जवाब दिया कि मैं थोड़े दिन गया, मैंने देखा उसके चाल चलन, फिर मैंने अपने से प्लान किया कि भाई मेरे को ऐसे ऐसे करना चाहिए। ठीक है, उसके बाद मैंने जो भी प्लान किया था उसके ऊपर एग्जीक्यूशन किया, मैंने उसके ऊपर एक्शन लिया कि अभी ये चीज़ पे ये हो सकता है, तो मैं सक्सेसफुली अपना काम कर पाया। दोस्तों ऐसे होता है, अगर आप कोई भी चीज़ होती है, ठीक है, कोई भी अपनी लाइफ को लेके, कैरियर को लेके, हर एक चीज़ को लेके यही चीज़ होती है। अगर आप पहले से कुछ प्लानिंग कर रहे हो, ठीक है, तो उसके बारे में पहले जान लो कि ये चीज़ मैं करूँगा तो क्या इसका परिणाम कैसा रहेगा, ये चीज़ अगर नहीं हुई तो उसके बाद कैसा रहेगा। मेरे पास कुछ नहीं है अभी खोने को, ठीक है, तो मेरे को ये करना चाहिए नहीं करना चाहिए। अगर मैं कर रहा हूँ तो मैं दिल से करूँगा। अगर आप कोई भी चीज़ करोगे ना दिल से करो, ऐसा नहीं है भाई कि करने के लिए करो, ठीक है, दिल से किया हुआ काम है उसका परिणाम अच्छा ही होता है, वो चाहे आज आए या कल आए या कभी भी आए। ठीक है, अगर आप आज को कुछ कर रहे हो ना, दिल से कर रहे हो ना, तो आप उसमें काफ़ी कुछ सीखे होंगे। ठीक है, आपको सीखते भी जाओगे, वो सीखा हुआ आपको कल आपको अच्छा परिणाम देगा। जब भी काम आएगा तब आपको पहले से आता होगा, तब आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा, क्योंकि आपने दिल से पहले ये चीज़ की हुई थी, आपने पहले अच्छे से समझ ली थी, तो तब आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा। तो आप प्लान से कोई भी चीज़ करते हो ना, तो आपका टाइम वेस्ट भी नहीं होता और ना ही इसके ऊपर आपको कोई बुरा परिणाम मिलता है, जहाँ तक कि अच्छा प्लान किया हो तो आपको। तो दोनों भाई ने इसको उसके बाद राजा मान लिया। पूरा परिवार फिर खुश मजाल हुआ और फिर से एक नई सुबह हुई जहाँ पे इसको पूरा जंगल राजा कहने लगा और पूरा शेर परिवार खुशियों से आगे बढ़ता है, अपना जीवन जीता है। तो ये थी आज की हमारी स्टोरी।
पहले एक चीज़ आपको मैं बता देता हूँ कि मैं कोई यहाँ पे स्टोरी टेलर नहीं हूँ, ठीक है ना, मेरा काम स्टोरियाँ बताना है आपको, ठीक है। मेरे को एक नॉर्मल सी चीज़ है कि मैं अपनी लाइफ में क्या चीज़ इंप्रूव कर रहा हूँ। जैसे कि लास्ट वीडियो में मैंने आपको काफ़ी कुछ बोला था स्टोरी सुनाने के बाद कि मैंने काफ़ी कुछ किया है, तो यहाँ पर मैं आपको इतना बता दूँ कि मैंने अभी 4 चैनल खोली है अपनी, ठीक है। और मैं मानता हूँ कि ये चारों के चारों चैनल में से अगर 2 चैनल में भी रिजल्ट मिलता है थोड़ा बहुत, तो मैं आगे इसी में बढ़ने वाला हूँ। मैंने 4 यूट्यूब चैनल खोली है, 2 फेसबुक पेजेस मैंने बनाए हैं, उसी के साथ 2 इंस्टा आईडी बनाई है। मैं हर जगह से सोशल मीडिया पे मैं अपना जो मेरे को जो चीज़ पसंद है ना, वो चीज़ का यूज़ करके, वो टैलेंट का यूज़ करके मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ, ठीक है। ना कि मैं आगे जॉब करना चाहता हूँ। मैं पूरी चीज़ है जो कि मैंने आपके सामने बताई है, ठीक है। उसी के साथ अगर आप और ज़्यादा डीप में जानना चाहते हो मेरे बारे में, तो आप मेरे को, अगर आप फेसबुक पे देख रहे हो तो मेरा जो ये पेज है उसको फॉलो कर लो, ठीक है। अगर आप मेरे को इंस्टाग्राम पे देख रहे हो तो भी आप मुझे फॉलो कर लो, मेरी आईडी को। और अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हो तो सब्सक्राइब जरूर करना, और वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करना, क्योंकि लाइक से मेरे को बहुत मोटिवेशन मिलता है यार, ठीक है। हो सकता है मैं आज आपको मोटिवेशन दे रहा हूँ स्टोरी के जरिए, पर आपकी जो लाइक्स होती है उसके जरिए मेरे को पता चलता है कि नेक्स्ट वीडियो में मेरे को कितना टाइम इन्वेस्ट करना है और कितना कुछ करना है। जैसे कि आपने पिछली वीडियो में मेरे को लाइक और व्यूज़ काफ़ी अच्छे खासे दिए थे, क्योंकि एक न्यू फेसबुक पेज है, एक न्यू इंस्टाग्राम पर मैं वीडियो डाल रहा हूँ, उसमें 25 से 30 व्यूज़ आना पहली बार में, वो भी लॉन्ग वीडियो में, बहुत अच्छी चीज़ होती है। तो मेरे लिए बहुत सही चीज़ थी, तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये था आज का वीडियो। यू कैन कॉल मी आइकॉनो। मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ और आपके साथ आपको भी बढ़ाना चाहता हूँ। तो अगर आपको सही लगता है तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम ऐसे वीडियो लाते रहेंगे और आपको कुछ ना कुछ सिखाते रहेंगे और एंटरटेन करते रहेंगे। तो हम जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।